हेलो दोस्त, मैं आप लोगों का अपने एजुकेशनल चैनल पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 12वीं के बाद हम लोग आईएएस या आईपीएस कैसे बन सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सुनने में आपको बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन ये बहुत सारे लोगों का ये सवाल मेरे वीडियो के कमेंट्स में या ईमेल के माध्यम से मुझे रिसीव हुआ है कि सर, मैं 12वीं के बाद आईएएस बनना चाहता हूँ, तो मैं इसके आगे की प्रिपरेशन कैसे कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, ये यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, इसको फ्रेंड्स 3 भागों में हम लोग 3 चरणों में डिवाइड करते हैं। यानी यूपीएससी जितने भी एग्ज़ाम्स लेती है उसको 3 भागों में डिवाइड करके लेती है। और यूपीएससी जो है सो लगभग 10 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाने का काम करती है, जिसमें एक एग्ज़ाम वो भी है जिसको क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट्स आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी पढ़ाई का एक क्वालिफिकेशन भी रखा गया, उसका एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, जिसका क्राइटेरिया ये फिक्स किया गया है कि एटलीस्ट यानी कम से कम उस स्टूडेंट को, वो जो विद्यार्थी यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम में फ़ाइट करना चाहेगा या उसमें बैठना चाहेगा, तो उसकी क्वालिफिकेशन जो है सो कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि सर, हम अभी 12th में ही है या हमने 12th का एग्ज़ाम अभी जस्ट ही पास किया है, तो उसके बाद हम लोग अपने आगे की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं ताकि हम आईएएस बन सकें। तो इस यूनिक वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपना स्ट्रेटजी फिक्स कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स 12th के बाद आईएएस बनना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले मैं आपके सामने ये बताना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी यूपीएससी का को क्रैक करना चाहता है यानी आईएएस और आईपीएस बनना चाहता है, तो उसके सामने मैं ये बात रखना चाहूँगा कि ये आईएएस और आईपीएस बनना ये आसान काम नहीं है। वैसे लोगों के लिए जो सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे एक आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, अगर आपके अंदर लगन, मेहनत करने की हिम्मत और अपने आप को अपने गोल के लिए समय देने का अगर आप ये कोशिश नहीं करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। लेकिन आपके अंदर ये एक ऐसा टैलेंट है, आपके अंदर ये जुनून है कि आप जो चाहते हैं उसको अचीव करें, तो ये आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले बताते चले कि आपको ये आपका जो एग्ज़ाम जो होता है, ये एग्ज़ाम आपके टफेस्ट एग्ज़ाम में से मानी जाती है। तो इसमें आप जितनी जल्दी इस सागर में आप लोग चले जाएँगे, उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि आप लोग 12th पीरियड में रहते हो या 12th क्वालिफाई करते हुए आप किस तरीके से जो है सो आईएएस या आईपीएस या कोई भी अदर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना होगा, सबसे पहला जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप अपने लाइफ में उसको इस्तेमाल करना है या अपने रेगुलर वे में आपको अपने रेगुलर पढ़ाई में उसको इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट थिंग होगा, आपको हैबिट ये बनाना है न्यूज़पेपर्स पढ़ने की। कहने का अर्थ ये होता है कि अगर आप इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज रखते हैं, तो आपको मालूम होगा कि जो यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम ली जाती है यानी आईएएस और आईपीएस का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर्स यानी वर्तमान स्थिति में आपके भारत में, पूरे दुनिया में क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें ज़रूर पूछी जाती हैं। तो आप लोग सबसे पहले ये हैबिट अपने अंदर बिल्ड करें न्यूज़पेपर रीड करने का, यानी रेगुलर बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ने का। अभी आप लोगों को न्यूज़पेपर का नोट्स नहीं बनाना है, सिंपली अभी आप लोगों को न्यूज़पेपर को पढ़ने का एक आदत डालना है। और बहुत सारे लोगों को ये पहले से ये आदत है, तो वो लोगों को, जिन लोगों को पहले से न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होती है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा जो है सो एक अपने प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाता है। और दूसरा मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, दूसरा एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि आप लोग एनसीईआरटीज़ बुक्स को फॉलो करना शुरू कर दें। आप लोग एनसीईआरटी बुक्स में, चाहे आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी हो या न्यू पैटर्न के जो एनसीईआरटीज़ हैं, वो आपके पास अवेलेबल है। दोनों में से आप किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। क्लास 6 से लेकर के क्लास 11th या 12th तक के आपके पास जो एनसीईआरटीज़ अवेलेबल हैं, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को करना क्या है, सब्जेक्ट बाय कोई भी एक टॉपिक लेना है और उसको वहाँ से पढ़ना शुरू कर देना है और उसको रेगुलर बेसिस पर आपको पढ़ना है। तीसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर जैसे ही आप 12th क्लास पास करेंगे, तो आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग जो यूपीएससी को ही अपना ड्रीम मानते हैं, यानी उसको करना ही अपना एक मकसद मानते हैं,
तो उन लोगों को मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो आर्ट्स विषय से अपना एडमिशन कराएं या किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन कराएं जहाँ पर आप सिंपली जा कर के अपने आसपास के कॉलेजेस हो वहाँ जा कर के आप वहाँ पर क्लास ले सकें और फिर अपने घर पे या अपने जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पर रिटर्न हो सके, ताकि आपको अधिक समय अपने प्रिपरेशन में आप उसको लगा सके, आपके टाइम का जो वेस्टेज हो सो कम हो। तो यहाँ पर ये 3 मुख्य एडवाइस है। अगर चौथी बात मैं आपको अगर कहना चाहूँ तो आप अपने रेगुलर पढ़ाई में, जैसे मान लीजिए कि अगर आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो आपको वहाँ भी पढ़ना होगा, आपको असाइनमेंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं और रेगुलर बेसिस पर क्लासेस भी करने पड़ते हैं, उसके नोट्स भी बिल्ड करने पड़ते हैं। तो साथ साथ आपको ग्रेजुएशन का भी पढ़ाई हैंडल करते रहना है और अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा नहीं, बस आपको अपने 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे निकालने हैं एवरीडे आपको 2 घंटे निकालने हैं। सिर्फ आप इसमें एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ सकते हैं और आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल सकते हैं। और भी फर्दर इस तरीके का जो भी बुक्स या एक्स्ट्रा बुक्स अगर आप जो समझते हैं तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये मुख्यतः 4 या 5 एडवाइस मैंने 12th के स्टूडेंट्स को दिया, जो बहुत सारे लोग में कमेंट के माध्यम से यह जानना चाह रहे थे कि सर हम 12th के बाद किस तरीके से यूपीएससी या आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस एडवाइस को अपने लाइफ में लाएंगे और अपने गोल को ज़रूर अचीव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।